बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है डियर, उसके बाद यूपी टीईटी के सर्टिफिकेट्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। बात करेंगे क्लियरिफिकेशन पिटीशन माननीय देवेश शर्मा जी के द्वारा पुनः एक बार लगाई गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को जो गजट था उसको रद्द कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस गजट को? जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड किया गया था 28 जून 2018 के गजट को, उसको रद्द कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो गजट 2010 का था पीआरटी लेवल के लिए उसको वैलिड किया जाए। उसमें केवल डीएलएड के स्टूडेंट के लिए बात की गई है, बीएड को अलॉटमेंट नहीं किया गया था। फिलहाल इसको लेकर के आज इलाहाबाद के बालसन चौराहे में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक जोरदार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, लेकिन भारी मात्रा में वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पुलिस बल की मदद से उनको उठवा करके एक पार्क में स्थापित करवा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की किसी भी प्रकार की जो मंशा होती है कि धरना प्रदर्शन के लिए एक चुनिंदा जो स्थान है वहां पर उन लोगों को पहुंचा दिया गया है। आप जानते हैं कि बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे बीएड जो है प्रत्येक राज्य की हाईकोर्ट के सहारे से होता हुआ प्राथमिक लेवल से हट रहा है। केबीएस ने और बीपीएससी के माध्यम से कल आप जान गए कि बिहार में कल जो है कहीं ना कहीं पीआरटी लेवल से बीएड को आउट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने बिहार की सरकार से यह आग्रह किया है कि उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप 11 अगस्त 2023 का जजमेंट फॉलो करेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं उन्होंने जब ऐसा कह दिया तो जजमेंट 11 अगस्त 2023 का वही है, बीएड को पीआरटी से इनवैलिड किया गया है। इस तरीके की जो लगातार खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं, लेकिन इसी बीच क्लेरिफिकेशंस को लेकर के एक नोटिस कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी गई है देवेश शर्मा जी के द्वारा। आप स्क्रीन पर दरअसल उस क्लेरिफिकेशंस नोटिस को देख सकते हैं, उसका डायरी नंबर इत्यादि आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अगर आपको चेक भी करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डायरी नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है इसको डालकर आप देख सकते हैं। ये देवेश शर्मा जी के द्वारा लगाया गया है। देवेश शर्मा जी अब ये जानना चाहते हैं कि जो बजट है वो कब से प्रभावी होगा, यानी कि रद्द 28 जून 2018 से होगा या जब से आपका डिसीजन आया है तब से रद्द होगा। ये क्लेरिफिकेशंस के लिए मांग रहे हैं स्पष्टीकरण। आप जानते हैं कि एनसीटी ने किसी भी प्रकार का कोई रिव्यू नहीं लगाया है। लगभग बीएड के अभ्यर्थी लगातार एनसीटी से भी गुहार कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि सबसे गुहार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि ना सरकार अध्यादेश के मूड में है ना रिट पिटीशंस के मूड में है। क्लेरिफिकेशन से जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको अपडेट दी जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो डियर, अगला जो अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का वेट कर रहा था, और वो अपडेट है यूपी टेट के सर्टिफिकेट्स को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट था उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से बैन था, और यहाँ पर न बीएड न बीटीसी किसी को सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पा रहे थे। लगभग 1.25 साल से इन पर रोक लगी हुई थी, लेकिन जजमेंट चूंकि क्लियर हो गया है और बीएड को इनवैलिड कर दिया गया था। राजस्थान का मैटर था, राजस्थान से उठा था और फिर धीरे धीरे देश की सर्वोच्च अदालत तक ये मामला पहुंचा, और वहां से एनसीटी के बनाए हुए गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अब जो यूपी टेट के सफल अभ्यर्थी हैं उनको जो प्रमाण पत्र है वो मिलने का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक लेवल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो केवल डीएलएड के अभ्यर्थियों को ही दिए जाएंगे, यानी कि इसमें बीएड इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जूनियर का जो सर्टिफिकेट्स होगा वो बीएड के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। बहुत जल्द इसकी जो डेट है उसका अनाउंसमेंट पीएनपी कार्यालय के द्वारा जल्द ही किया जाएगा। उसी के संदर्भ में ये न्यूज लगी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर सारी बातें मेंशन की गई हैं कि कितने अभ्यर्थी बीएड के क्वालिफाई हैं, कितने बीटीसी के क्वालिफाइड है, कब एग्जाम हुआ था, क्या कुछ सारी बातें वही मेंशन की गई हैं। और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने फैसले पर खुशी जताई है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दो पक्षों की आपस में लड़ाई थी बीएड और डीएलएड की। डीएलएड कोर्स केवल और केवल प्राथमिक के लिए ही वैलिड होता है, आप जानते हैं, लेकिन बीएड को 1 से 12 तक की सभी शिक्षक भर्तियों के लिए वैलिड कर दिया गया था एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस गजट को ही रद्द कर दिया। तो उसके बाद जो डीएलएड है वो केवल और केवल प्राथमिक के लिए अकेले पात्र हो गया है। तो इसीलिए डीएलएड की जो भर्ती है वो लगातार खुशी में है, और बीएड की जो भर्ती है वो लगातार शासन पर दबाव बनाना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी धरातल पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
फिलहाल सरकार और एनसीटी उसी को लागू करने के लिए पूरी तरीके से संकेत दे चुकी है। आपकी क्या राय है वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें बीएड और डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो आपस में कतई लड़ा ना करें। ये मानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है डियर। ये हमारे कहने से आया, आपके कहने से एलिजिबिलिटी तय नहीं होती, ना ये धरना प्रदर्शन से तय होती है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो संविधान से चलता है और संविधान से बड़ा अगर कुछ है तो सर्वोच्च न्यायालय और संविधान ही है। और दोनों के परामर्श के बाद ये जो जजमेंट आप देख रहे हैं ये सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। निश्चित तौर पर इस जजमेंट में फेरबदल कर पाना अब कहीं ना कहीं एक टेढ़ी खीर है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।